नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अखिलेश। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लखनऊ के राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन में किस बात की गलती मानने लगे राहुल गांधी की परिपक्व पूर्ण राजनीति जिस तरह से उभर कर आ रही है, वह बीजेपी की सत्ता के लिए बेहद चिंताजनक है। बार बार पप्पू जैसे नाम से संबोधित करके राहुल गांधी का उपहास उड़ाने वाली बीजेपी आजकल इस पप्पू से खौफ खा रही है। आजकल बीजेपी के किसी नेता से पप्पू, टीपू जैसे उपनामों से किसी भी विपक्ष के नेता का उपहास उड़ाते नहीं सुनेंगे। उसकी असली वजह है राजनीतिक हवा का रुख, जिसको बीजेपी के नेता भी समझ चुके हैं। सरकार जा रही है, यह बात राहुल गांधी भी अपनी सभाओं में कहते आ रहे हैं। मोदी फिर से प्रधानमंत्री किसी भी कीमत पर बनने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के जात के आधार पर लोकतंत्र में भागीदारी को लेकर अनदेखी किए जाने जैसे मुद्दों पर गंभीरता से सवाल किया जाना बीजेपी के लिए काफी चिंताजनक हो गया है। आरक्षण जैसे मुद्दों पर पूर्व कांग्रेसी नेता बचते नजर आते थे, जिसको लेकर राहुल गांधी आज माफी मांग रहे हैं। राहुल गांधी भारतीय राजनीति के इस विषय पर देर से आने वाले नेताओं में से जरूर हैं, मगर इस मुद्दे को नया विस्तार भी दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के भीतर यह बदलाव आया है। क्या वह इस वर्ग का सर्वमान्य नेता बनना चाहते हैं, जिस वर्ग में आज भी कई बड़े नेता पहले से स्थापित हैं? लखनऊ के संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने बहुत सी बातें कही। हम उन बातों पर बारी बारी से आएंगे। शुरुआत उस चुनौती से कर रहे हैं जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। आमतौर पर कहा जाता था कि बीजेपी वक्ताओं की पार्टी है। यहाँ पर कांग्रेस जैसे मौन साधने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं है। यहाँ पर हर मुद्दों पर जोर जोर से अपनी बात कहने वाले, ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वह अलग बात है कि उनके द्वारा कही गई 90% बात चुनावी जुमला होती है, लोगों को बरगलाने वाली होती है, भ्रम फैलाने वाली होती है। लेकिन यह भी एक चिंताजनक विषय है, देश का प्रधानमंत्री जिसका 10 सालों का कार्यकाल हो चुका हो, लेकिन आज तक जनता के किसी भी सीरियस मुद्दे पर खुलकर बात ना की हो, ना ही किसी तरह का स्वतंत्र प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हो, जहां पर तमाम पत्रकार बंधु खुलकर प्रधानमंत्री से सवाल कर सके। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस समय का बीजेपी के प्रवक्ता अक्सर कांग्रेस के नेताओं को चुनौती दिया करते थे। बहस होनी चाहिए, कांग्रेस में कोई बोलने वाला नेता नहीं है। बाद में अरविंद केजरीवाल ने भी बहस के लिए जब ललकारा तो कांग्रेस से कोई नहीं आया, बहस नहीं हो पाए। लेकिन यह पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस के शीर्ष नेता अपनी तरफ से कह रहे हैं कि वह प्रधानमंत्री मोदी से बहस के लिए तैयार हैं। मोदी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जबकि उनकी मान्यता बोलने वाले नेताओं की बनाई गई है। अब वह झूठ हो या सत्य, इस बात का भी एक खास महत्व है। जो लोग बोलने के हिसाब से मोदी को नेता मानते हैं, वह अक्सर यह बात किया करते थे कि राहुल गांधी को बोलना नहीं आता है, और जब राहुल गांधी ने बोलने के लिए बुला लिया तो बोलने को भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा गुण बताने वाले तमाम चर्चा पर चुप हो गए हैं और ज्ञान देने लगे कि भारत प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। सुनिए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस और आमने सामने डिबेट के लिए चैलेंज करते हुए क्या कहा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। अब सोचने वाली बात है, जो व्यक्ति एक्टिंग के साथ साथ अपनी बातों को रखता हो, अपने मन की बात करता हो, लेकिन आपके मन की एक भी ना सुनता हो, वह व्यक्ति लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकता है, लाइव डिबेट कैसे कर सकता है? उनके लिए संभव ही नहीं है। 10 साल तक एक छत्र राज करने के बाद भी उनका एक भी इंटरव्यू ऐसा नहीं हुआ जिसे देखकर कोई कह सके यह है हमारे प्रधानमंत्री, और पूछने वाला ऐसा होता है पत्रकार।
राहुल गांधी ने लखनऊ संविधान सम्मेलन में जिस तरह से ईडी सीबीआई को लेकर अपनी बात रखी, वह बता रहा है कि विपक्ष ने ईडी के डर से लड़ना सीख लिया है। जेल जाने के डर से कितने नेता अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में भाग गए। एक लिहाज से इन लोगों ने बहुत ठीक किया। खत्म हुई बीजेपी को जिन नेताओं ने अपनी खून पसीने से सींचकर इस मुकाम तक पहुंचाया था, फिर एक बार उसे खत्म करने में यह नेता अपना भरपूर योगदान देंगे। हमारे हिसाब से यह लोग बीजेपी में जाकर इंडिया गठबंधन को संजीवनी देने का काम कर रहे हैं। अगर यह नेता कांग्रेस, सपा, आरजेडी, एनसीपी, शिवसेना में रहते तो शायद जेल में रहते, लेकिन बीजेपी में जाने से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जो खाली बैठे थे, जिनके पास काम नहीं था, वह लोग कांग्रेस और दूसरे दलों से आए नेताओं को जिताने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं, नेताओं का बड़ा हिस्सा इस चुनाव में पूर्व कांग्रेसियों के लिए काफी मेहनत कर रहा है। यह सब ईडी सीबीआई की मेहरबानी से संभव हो पाया है। बस इन नेताओं को याद रखना चाहिए कि अगर सरकार बदल गई और ईडी उनके घर चली गई तो वह भागकर कांग्रेस या अपने पुराने दल में कैसे आएंगे। सरकार बदलने के बाद ईडी के डर से भागे हुए लोग ईडी के ही डर से बीजेपी से नहीं भाग पाएंगे। वैसे राजनीति का पता नहीं सरकार कब बदल जाए। अगर हम 2024 की बात करें तो कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो और सब में वह साहस नहीं दिख रहा जो सरकार बदलने में अपना योगदान दे सकें। लेकिन जो जनता का मूड है वह बीजेपी के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यह चुनाव विपक्ष या इंडिया गठबंधन नहीं लड़ रहा है। यह चुनाव सीधे सीधे जनता बीजेपी से लड़ रही है। राहुल गांधी ने ईडी को लेकर क्या कहा, सुनिए। आपने नोट किया है कि सीबीआई, ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं। मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।